जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। चैट बॉक्स में एक्टिव होके बताइएगा आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में एक्टिव होके बता दें कि आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है, आवाज आ रही है? क्लियर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिर्फ ऑडियो आ रही है या फिर वीडियो भी आ रही है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? और मोबाइल का ना एंगल भी मुझे बताइएगा, कैमरे का एंगल बिल्कुल ठीक आ रहा है? स्ट्रेट है? स्ट्रेट है? चलें, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, यूट्यूब पे भी बहुत सारे माशाल्लाह हमारे साथ अपकमिंग पार्टनर्स हैं, ज़ूम पे भी हैं, ठीक है? तो बस अभी स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला मीटिंग थोड़ा-सा लेट इस वज़ह से होगी क्योंकि हमारे पास आज पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा थे और इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में थोड़ा-सा टाइम लग गया, ठीक है? बट एज़ सून एज़ पॉसिबल हम इसका स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। आप चैट बॉक्स में वन टाइम ना अपना नेम और अपने अपलाइन का नेम टाइप कर दें और इसके अलावा मैंने आप सबको कहा था कि आपने ये चीज़ सीख के आनी है कि आपने ज़ूम मीटिंग में रीनेम जो है ना वो अपना कैसे करना होता है, नेम को रीनेम कैसे करना होता है, अपना एक्चुअल नेम विद अपलाइन नेम। सबने सीखा हुआ है अपने अपलाइन से? सीखा हुआ है ना? चलें, ठीक है। ओके जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया। अच्छा, डे 1 पर्सनल मेंटोरशिप का आपका मेरे साथ ही था, ठीक है? और बहुत ज़बरदस्त हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। मैंने अगेन उसको रिपीट करके भी देखा था और मुझे खुद लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब फॉरएवर लिविंग का पार्ट हैं, ठीक है? और कल का जो आपका सेशन हुआ था, वो आपका था थोड़ा-सा सोशल स्किल से रिलेटेड, डिजिटल स्किल से रिलेटेड कि आप लोग लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है? सोशल अकाउंट्स में किस तरह से आपका जो है वो कंटेंट आपकी कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए, ठीक है? जिसके थ्रू आप अपनी लीड्स को जनरेट करते हैं और अगर आपका स्टार्टअप है, आप न्यू हो, तो फिर आप लोग उन लीड्स को बाय किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? तो अपने अकाउंट्स में ऐड जो है वो किस तरह से रन कर सकते हो, आप लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो कैसे सेट होने चाहिए, रील आप कैसे अपलोड करते हो, पोस्ट आप कैसे डालते हो, हाइलाइट्स आपकी कैसी होनी चाहिए। ये तो अभी थोड़ा-सा आपका स्टार्टअप है ना, तो इंशाल्लाह टाइम के साथ-साथ जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करोगे, 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, फिर अपनी टीम का करवाओगे तो वो चीज़ आपको खुद से आ जाएगी, ठीक है? और जितने भी सारे सेशंस हैं वो हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ अगर आपकी मिस हो जाती है या फिर आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप बार-बार, बार-बार, बार-बार एक ही चीज़ को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, ठीक है? आपको मज़े की बात बताती हूँ, आज से 2.5 साल पहले जब मैंने फॉरएवर का स्टार्टअप लिया, तो मुझे इंस्टाग्राम भी यूज़ करना नहीं आता था, ना ही मेरे मोबाइल में वो इंस्टॉल था, सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग पे ही हम लोग ज़्यादा बात करते थे जब स्टूडेंट्स थे, तो इतनी ज़्यादा इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि इंस्टाग्राम क्या होता है, स्टोरी रील्स वगैरह क्या होता है, ठीक है? और मैं ये सोच रही हूँ अगर उस टाइम पे मैं सोचती कि यार हम ये नहीं कर सकेंगे या फिर हमसे ये नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों का काम है, तो ऐसा नहीं होता। एक्सपर्ट भी सीख के ही एक्सपर्ट बनता है, ठीक है? तो हम भी इंशाल्लाह ताला सीखेंगे, टाइम के साथ-साथ हमारी इंप्रूवमेंट भी हो जाएगी। तो मुझे सबसे पहले ये क्लियर करो कि फर्स्ट 2 डेज़ जो पर्सनल मेंटरशिप के थे, वो कितने अच्छे आपके गुज़रे हैं? और आज का दिन जो है ना, वो उन सब पे भारी होने वाला है। सच में, आज का जो सेशन है ना, वो सब पे भारी होने वाला है। ठीक है? जो लास्ट 2 सेशंस आपने देखे हैं वो आप समझ लें कि अभी आपका सिर्फ़ वो एक प्रोमो था कि आपने क्या-क्या चीज़ें सीखनी हैं, क्या लर्न करनी है। तो अब वो एक्चुअल में फॉरएवर क्या दे रहा है वो इंशाल्लाह ताला हम सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा डे 1 पे आप आ जाइए, मैं आपको जो है वो रिमाइंड कराती हूँ कि हमने सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरस्टैंड किया था, मार्केटिंग क्या होती है और फिर उसमें नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, फिर हमने हलाल-हराम को डिस्कस किया था। ऐसा ही है ना? और हलाल हराम के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आपको फॉरएवर बिज़नेस क्यों करना है, अपना रीज़न बताओ। आप सबने मुझे अपना रीज़न बताया, ठीक है? और फिर आपने उस रीज़न को क्या किया, एक गोल में कन्वर्ट किया कि हाँ, हमें यहाँ से अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। ऐसा आप सबने बोला था मुझे, ऐसा ही है। फिर मैंने आपको कहा था कि आपकी जो रीज़न है, उसपे आपने अपना जो भी गोल बनाया है, उसको आपने क्या करना है, फिक्स करना है। फिर आपने उस चीज़ को फिक्स किया था कि हाँ, हमें कोई भी नेगेटिविटी आती है, कोई भी मना करता है, यूट्यूब से आती है, सोशल मीडिया से आती है, फैमिली से आती है, बट एक चीज़ जिसका हमने स्टार्टअप लिया उसको हम एंड लास्ट में करेंगे, ठीक है? उसको एंड तक ज़रूर सीखेंगे और इंशाल्लाह ताला उसमें सक्सेसफुल होंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपका जो फॉरएवर लिविंग में काम है वो एज़ अ कंसल्टेंट है। आपने या तो प्रोडक्ट किसी को प्रमोट करना है या फिर सर्विस आपने किसी को प्रमोट करनी है, ठीक है? या तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स किसी को आपने रिकमेंड करने हैं या फिर फॉरएवर का जो बिज़नेस है वो आपने किसी को रिकमेंड करना है, ऐसा ही है, उसके थ्रू आप पैसा कमाते हो। फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन था कि मैम हमें बताइए ये लोग कहाँ से आएँगे?
उन लोगों को हम बेसिकली लीड्स बोलते हैं। वो लोग हमारे पास कैसे आएँगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अपना स्कूल ओपन किया तो मैंने आपको बताया था उसको स्टूडेंट्स चाहिए, वो स्टूडेंट्स उसकी लीड्स हैं। ऐसा ही है, किसी ने ऑनलाइन अपना स्टोर बनाया है क्लॉथ्स का, तो जो कपड़े खरीदने वाले लोग आ रहे हैं, वो लोग उनकी लीड्स हैं। तो सेम एज़ इट इज़ जो लोग आपसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदने आएँगे, आएँगे तो कंपनी से खरीदने, बट आपसे गाइडलाइंस लेने आएँगे, ठीक है? या फिर वो फॉरएवर में बिज़नेस करना चाहेंगे, यहाँ पे अर्निंग्स करना चाहेंगे, तो आप लोग उनको गाइड करो तो लोग आपकी क्या होंगे? लीड्स होंगे। तो लीड्स से रिलेटेड सब चीज़ें क्लियर है, लोग आएँगे कैसे, क्या सारा कुछ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो लोग आएँगे आपने सबसे पहले उनको क्या क्लियर करना है, फॉरएवर का प्रोफाइल, फॉरएवर का प्रोडक्ट और फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, और ये तीनों चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की हुई है। लेकिन जब आपने सीखा तो आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन ली, बट जब आपको सिखाना होता है तो आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज लेना होता है, ठीक है? वो थोड़ा सा डीप नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, और ये दे इस वजह से रही हूँ ताकि आपके माइंड में बहुत ज्यादा नॉलेज आए और आप अच्छे तरीके से सामने वाले को बता सको, ठीक है? क्योंकि जितना अच्छा हम सामने वाले को बताएंगे उतना अच्छा वो कन्वर्ट होगा, और उतना जल्दी वो हमारे साथ कनेक्ट होगा, और उतना जल्दी आप लोग इनकम जनरेट करोगे। यहाँ तक क्लियर कि अब मैं ये चीज़ आपको बता क्यों रही हूँ? क्यों मैं आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसके इंसेंटिव से रिलेटेड, जो हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग थी, हमने कहा था ना हमने हमने क्या करना है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। सबसे पहली जो ट्रेनिंग्स थी, उसमें हमारा क्या आता था, प्रोफाइल की ट्रेनिंग, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग और इसके मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग। थोड़ा-सा उसको हम रिव्यू करेंगे ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर हम दूसरे वाली ट्रेनिंग्स पे चलेंगे। तो आज सारी ट्रेनिंग्स हम कंप्लीट करेंगे, और फिर लास्ट 2 से 3 डेज़ जो हमारे रह जाएँगे, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस, आपके कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस, ताकि चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है? और एट द एंड फिर आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा फॉरएवर में एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, और आप उसका इंशाल्लाह ताला स्टार्टअप ले सकोगे, ठीक है? यहां तक था थोड़ा सा हमारा लास्ट 2 सेशंस का ओवरव्यू। तो अभी अगर आप लोग एक्साइटेड टाइप करोगे बहुत अच्छे तरीके से मुझे चैट बॉक्स में, तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक्साइटेड टाइप करना है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने, ठीक है? हाँ जी। चलें जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया। अच्छा, सबसे पहले एक क्वेश्चन है छोटा सा आपसे, अभी जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है, ये कैसा लग रहा है? हाँ जी, ये जो ड्रेस मैंने वेयर किया हुआ है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सिर्फ नाइस लग रहा है। आपको पता है ये कहाँ का ड्रेस है? अभी आपको मैंने रिसेंट बताया था कि मैं उम्रा पे गई थी लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो मैंने ये मक्का से बाय किया है, और इसलिए ये मेरा बहुत फेवरेट है, और इसको पहन के थोड़ा-सा एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है, ठीक है? और बाकी तो बहुत प्यारे-प्यारे ड्रेसेस होते हैं, लेकिन इसकी एक अपनी बात है, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही वेयर किया हुआ है, और मुझे इसको इसको देख के ना बड़ी खुशी होती है। ये मैंने मक्का से लिया है। जहाँ पे मस्जिद हरम है ना, उसके बिल्कुल सामने आपको मे बी जो भी गया हुआ है, एक मार्केट है, बिल्कुल सामने है। मतलब वहाँ से मक्का का सारा व्यू नज़र आता है। तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे ना, और क्योंकि ये उस जगह है कि तो इसको पहन के मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो सोचो आज मैंने अगर इतना जो है अच्छा ड्रेस पहना है, तो सेशन कितना मज़े का होने वाला है, ठीक है? ये इसकी एक्साइटमेंट में मैंने ये ड्रेस पहना है। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा-सा ये मैं अपना वेल सेट कर लूँ। हाँ जी। ठीक है जी। चलो, अब स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सबसे पहले स्लाइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड रिव्यूज। हम लोग कहते हैं फॉरएवर के बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो इतने कमाल हैं, और इतनी जगह पे जो है वो इसको टेस्ट किया जाता है, फिर साइंटिस्ट इसको टेस्ट करते हैं, फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर लेबलिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है, और सबका सब क्या कौन करता है? फॉरएवर करता है, ठीक है? क्योंकि ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जिसकी वजह से इसका जो टर्नओवर है, इसका जो रेवेन्यू है, वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी सारी चीजें इनके अपने ही लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकती। तो थोड़ा-सा हम इसको चेक करते हैं, आप इधर आ जाएँ। अच्छा, इसको मैं तो यहाँ से ओपन करूँगी, आपने इसको सुकून से ना अच्छे तरीके से देखना है कि फ़ॉरएवर अपने प्रोडक्ट्स की प्लांटेशन कैसे करता है, किस ज़मीन पे उगते हैं सारे। आपको पता है प्रोडक्ट्स मोस्टली एलोवेरा बेस्ड होते हैं, सारे के सारे, ठीक है? तो अब ये एलोवेरा उगता कैसे है, फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, और इसमें कौन-कौन से फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं, फिर ये जब फैक्ट्रीज़ में जाता है, जब ये प्लांट्स में जाता है, तो कैसे इसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो 2 से 3 मिनट्स की बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। इसको अपने आपने अच्छे से और खामोशी से देखना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, अभी आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स में बताइएगा एक बार। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, थोड़ा-सा ना यहाँ पे बहुत सारी पार्टनर्स के नीचे मैसेजेस आ रहे थे कि वीडियो जो है ना वो थोड़ा-सा रुक रही है या फिर वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि हम लोग ये स्लाइड पे दिखा रहे हैं ना, सेपरेट वीडियो नहीं ओपन की हुई, जिसकी वज़ह से आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। बट इश्यू वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपके साथ ये जो वीडियो है, कंप्लीट प्रॉपर जो वीडियो है, वो आप लोगों की कम्युनिटी में जो है वो शेयर करवा दी है। जिस भी कम्युनिटी में अभी आप लोग हो, ठीक है? जहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आराम से आपने इस चीज़ को देख लेना है, ठीक है? ठीक हो गया ना? आराम से आप इसको देख लीजिएगा। बाकी प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सिर्फ़ 1 मिनट, मैं यहाँ ट्राई करती हूँ, अगर स्क्रीन शेयर हो रही है, फिर ना यहाँ पे स्लाइड्स का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? वैसे मैंने आपको वीडियो जो है वो ड्रॉप कर दी इंशाल्लाह ताला, आपने वहाँ से अच्छे तरीके से देख लेनी है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मज़ीद फिर हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है? एक तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा-थोड़ा सा आपको वीडियो से, चाहे वो रुक-रुक के चल रही थी, आपको थोड़ा-सा आइडिया हो रहा होगा कि किस तरीके से जो है वो उसको प्लांट किया जा रहा है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर वो जो है उसकी पैकेजिंग हो रही है, लेबलिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और फिर सेफ एनवायरनमेंट में वो किस तरह से कंज्यूमर के पास यानी कि कस्टमर के पास जा रहा है। तो इसी तरह से फॉरएवर अपना प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है? इतने बड़े लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है? और टॉप क्वालिटी की जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद कंज्यूमर के घर तक पहुँच जाता है। अब वो कंज्यूमर फॉरएवर के पास कैसे आता है? वो कंज्यूमर फॉरएवर के पास हमारे थ्रू आता है, ठीक है? क्योंकि हम उसको कंसल्ट करते हैं, हम उसको फाइंड आउट करते हैं, हम उसको गाइड करते हैं, हम उसको सारा फॉरएवर बिज़नेस बताते हैं, ठीक है? या फिर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो हमारे थ्रू वो परचेज़ करते हैं क्योंकि हम फॉरएवर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो क्राइटेरिया इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 से 3 डेज़ के बाद जो आपका प्रॉपर ग्रैंड लेवल ऑफ सेशन होगा, जब आपका स्टार्टअप होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी 12 डिजिट की आईडी बनेगी, उसके बाद फॉरएवर आपको प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट देगा, आपको ये अथॉरिटी देगा कि आप अपना अब नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो फॉरएवर के साथ एसोसिएट होके। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, अगर ऐसी कंपनी आपको बनानी पड़े, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको बनाने पड़े, इतने बड़े लेवल पे बनाने पड़े और इंटरनेशनली आप उसको जो है ना, वो पूरी जो है वो 170 प्लस कंट्रीज़ में आप इनके ऑफिसेज़ बनाएँ। आपको क्या लगता है कितनी कॉस्ट लगेगी आपकी? कितने पैसे लगेंगे? और हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम जिस तरह से जो है वो इस तरह के कल्चर में एनवायरनमेंट में बिल्ड हुए हैं, तो हमें हर कोई जॉब 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 और लोगों के अंडर रहना सिखाता है ना? इस तरह की लाइफ में तो हम सोचते हैं कि इसके लिए फिर एक और लाइफ होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, इतना पैसा बनाना और इतनी बड़ी कंपनी बनाना, इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाना और कितने बिलियन ट्रिलियंस जो है वो यहाँ पे स्पेंड हुए होंगे, हम उसकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते, ऐसा ही है। बट ये कंपनी आपको अपनी फ्रेंचाइज दे रही है, आपको अपना बिजनेस ऑनर बना रही है, ठीक है?
आप बगैर प्रोडक्ट्स बनाए, बगैर कंपनी बनाए, सिर्फ उस कंपनी का नाम लेते हो, उस कंपनी के साथ अटैच होते हो और अपनी हार्डवर्क करते हो, उसके बाद आप जनरेट करते हो, ठीक है? फिर कंपनी आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाती है और आपको उसमें से कमीशन देती है। कितनी बड़ी बात है। तो बजाय इसके कि हम खुद से कोई ब्रांड बिल्ड करें, हमें सालों के साल लग जाए, 25-30 साल, तो फिर लोगों को हम पे मिनिमम भी अगर हम देखें 5-10 साल लगेंगे कि लोग हम पे ट्रस्ट करें। बट इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री पे, इस कंपनी पे लोग ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? तो एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जब हम चलेंगे, तो हमें उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हमारा वो सारा टाइम और वो हमारी वो सारी कॉस्ट बच जाएगी और फिर हम लोग अपना काम कर सकेंगे, ठीक है? अब ये आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग देख ली। इसके बाद मैं थोड़ा सा आज आपको रिव्यूज दिखाऊंगी कि पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना, आप अगर यूट्यूब पे जाओ ना, तो बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव वीडियोस बनाई होती हैं कि प्रोडक्ट्स जो है वो किसी काम के नहीं होते, प्रोडक्ट्स को कोई यूज नहीं करता, प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली होते हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि एयर वाई डिजिटल आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का बड़ा अच्छा जो है वो न्यूज चैनल है, ठीक है? यहाँ पे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को सेलिब्रिटीज बैठ के प्रमोट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई एक चीज जो है वो अगर टीवी पे प्रमोट हो रही है, तो उससे कोई ना कोई बेनिफिट्स होंगे, उसको लोग यूज कर रहे हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल देखो, यूज नहीं कर रहे होते तो 48 सालों से एक ब्रांड कैसे काम कर रहा है जब तक उसके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे, ठीक है? पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो वो इतना स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखना, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। कि इंटरनल बॉडी की जितनी भी क्लेंजिंग है ना, वो वंस इन वाइल रिलीज हर किसी को करनी चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, उनको निकालना, उनको डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। तो वंस इन वाइल बिल्कुल, ये हेल्थ के लिए इसलिए भी अच्छा है, बिकॉज जब आपके टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, तो जो आपकी इवन डाइट से भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, वो मिल सकते हैं। और इसके अपने अंदर बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन और अमीनो एसिड एडेड है, जो ओवरऑल आपकी हेल्थ से इंप्रूव करते हैं। तो वो तभी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं जब आपकी क्लेंजिंग हो जाती है। आई वुड लव टू शो कि मैं इसका एक डेमो करके दिखा सकती कि किस तरह से अगर इम्प्योर्ड वाटर को जो है हम पानी मंगवा लें जल्दी से। नहीं का टाइम नहीं होगा। अच्छा बाकी प्रोडक्ट्स भी जो ये सारा डिस्प्ले आप देख रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं इसमें स्किन के हवाले से, वो जो आपके है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा वेट लॉस के अलावा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे आर्थराइटिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, थायराइड, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी। तो जिस ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वीडियो भी आपके साथ, अगर आपको यहाँ पे कोई मतलब वॉइस का डिस्टोर्शन हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तो ये वीडियो भी अभी आपके ग्रुप में आ जाएगी सेशन के बाद, ठीक है? तो टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी नेक्स्ट देखें, फॉरएवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली C9, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज होते हैं और इनको अपनी जो है वो, जो भी इनका जैसा भी प्रोफेशन है, तो इनका अपना जो वेट होता है उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है? तो मोस्टली जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है? सारा खान है, एमन मिनाल है, और किंजा हाशमी, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है? आप इसको रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितने सारे इस तरह से लोग हैं पाकिस्तान में कि जो इसको यूज करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो, अगर आपको अपना वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, वैसे आप और भी तो सप्लीमेंट्स लोगे ना, और चीजों में भी तो इन्वेस्ट करोगे ना। बट अगर एक चीज आपको ऑर्गेनिकली सब चीजों का ट्रीटमेंट दे रही है, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो रहा है, आपको जो कोई अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसका यहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अगर किसी को इवन की कैंसर का जो है वो प्रॉब्लम है, हार्ट बीट का प्रॉब्लम, किसी भी चीज का प्रॉब्लम, तो सबसे बड़ा और जबरदस्त जो इसका प्रोडक्ट है वो एलोवेरा ड्रिंक है, ठीक है? और जितना भी एलोवेरा ड्रिंक है वो सारी की सारी डिटॉक्सिफिकेशन और गंदगी का काम करता है, जो हमारे अंदर जो है वो जंक फूड खा के या इस तरह की फूड खा के जमा हो जाती है, इसको वो सारा का सारा डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है? अच्छा, ये अभी आपको जब सेशन देना, तो उससे पहले पहले मैंने गूगल पे जाके सर्च किया, आप लोग भी जाके करना, इसकी स्लाइड आपको नजर आ रही होगी। मैंने वहां पे जाके सर्च किया, विच इज द वर्ल्ड बेस्ट नंबर 1 एलोवेरा कंपनी रिलेटेड टू हेल्थ। तो फौरन से वहां पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नेम आया। आप लोग इसको जाके सर्च करेंगे, आपको भी ये नाम सबसे पहले मिलेगा, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने चैट जीपीटी से जाके सर्च किया, इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज रियल कंपनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार ठीक है, इतना बेनिफिट है, क्या ये कंपनी वाकई काम कर रही है, क्या ये वाकई रियल है? तो इसका आप खुद जाके भी अगर इसको रिसर्च करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज अ रियल लीगली रजिस्टर्ड कंपनी, नॉट अ फेक बिजनेस, इट हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर डिकेड्स एंड सेल्स एक्चुअल प्रोडक्ट्स, ठीक है? उन्होंने कहा डिकेड्स हो गए हैं, डिकेड एक वन डिकेड में मोस्टली 10 ईयर्स होते हैं, ठीक है? तो राउंड अबाउट इसको 5 डिकेड्स होने वाले हैं, यानी कि नियर 50 ईयर्स, 50 साल होने वाले हैं। हम में से बहुत सारी लोगों की जो है वो, हम लोग तब पैदा भी नहीं होंगे जब से फॉरएवर जो है वो वर्किंग कर रहा है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का क्लियर है, प्रोफाइल का नॉलेज हमें अच्छे से हो गया, और प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा हमने उसका जो है वो ओवरव्यू ले लिया, और उसकी रिवीजन हमारी होगी। अब सबसे अच्छी और जो जबरदस्त चीज है ना,
जो हेल्थ से रिलेटेड काम करना चाहेंगे उनको तो सारा आप हेल्थ वाला गाइड कर देंगे, ठीक है। अब अगर कोई कहता है कि मुझे यहाँ पे आके अर्निंग करती है, आप अर्निंग करनी है, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, या फिर सोशल मीडिया से वो आपके पास आता है, वो कहता है मार्केटिंग प्लान बताएं, कंपनी पैसे कैसे देती है, कौन कौन से इंसेंटिव देती है, कैसे कैसे देती है, कौन सा इंसेंटिव कितने लेवल पे, कितने जो है वो टाइम में हम ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो आपसे पूछेंगे। तो जब वो आपसे पूछेंगे तो आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप एक एक्सपर्ट लीडर की तरह आप उनको बता सकें, ठीक है। अच्छा, किस किस को फॉरएवर का जो है वो मार्केटिंग प्लान जब आपने डे 3 में देखा था 100% क्लियर हो गया, और हर चीज आपको लगता है कि आप बिल्कुल फ्लो में बता सकते हो, डीप वे में मुझे यहाँ पे आपका आंसर चाहिए चैट बॉक्स में, किस किस को लगता है। देखो, एक बार देखने से चीजें, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होती, कुछ परसेंट क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जांपल 40 50 60 70, जिसने बार बार रिपीट करके देखा होगा, उसको 70 80% भी जो है वो इंशाल्लाह ताला होगी होगी क्लियर। बट आज की स्लाइड में जो मैं बताने जा रही हूँ, ये हमने पहले वहां पे नहीं बताया हुआ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज और लेना है, क्योंकि आपको जब 100% सारी चीजें क्लियर होंगी तभी आप आगे लोगों को बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरएवर में आना चाहते हैं तो आपने इसको ये मार्केटिंग प्लान, ये इंसेंटिव्स वाला पोर्शन बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रेडी है इसके लिए? रेडी है सारे? करें हम इसको स्टार्ट। चलो, सबसे पहले स्लाइड हमारी ये है, सबको नजर आ रही है? फर्स्ट स्लाइड आप सबको हमारी नजर आ रही है? इसकी मैंने पिक्चर भी बना ली, ठीक है। ये आप सबके साथ में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी साथ साथ। तो सबसे फर्स्ट में आप देखो कि हम थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान का ओवरव्यू लेने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट लेवल अभी जो आपको नजर आ रहा है, ग्रे बॉक्स, ये क्या चीज है? ये प्रेफर्ड कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल है, ठीक है। अभी आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी बातें कर ली है ना, या तो हम प्रोडक्ट्स वैसे भी किसी को रिकमेंड करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट्स के अलावा अगर हम यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिन लोगों को हम गाइड कर रहे हैं वो भी आगे लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, वो भी आगे अपनी टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर दें, उनकी साइड से भी आपको कुछ ना कुछ पैसिव इनकम आए, जो आप काम कर रहे हो आपको एक्टिव इनकम आए, जिसकी वजह से आपको ये मार्केटिंग प्लान अंडरस्टैंड करना जो है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये चीज बताओ कि आप सबने अभी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी ओवरव्यू लिया, क्योंकि ये सारी चीजें भी प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस करती हैं, आप सब मुझे एक चीज बताओ कि आपको अगर लाइफ में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करने का चांस मिलता है तो आप में से कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहेगा, कौन सा यूज करना चाहेगा? मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट है, सिर्फ 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। ये इसका बहुत ही कमाल, बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है, मेरा सबसे फेवरेट जो प्रोडक्ट है ना वो फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल है, बहुत कमाल। आप लोग कौन सा यूज करना चाहोगे? स्क्रब, टूथ जेल, C9, एलोवेरा, RG+ शैम्पू? तो आप लोग इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखा भी दूंगी कि आपने इसकी वेबसाइट से कैसे जाके परचेज करना है, लेकिन सबसे अच्छा मैं ऑप्शन आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि जब आप बिजनेस ऑनर्स बन जाते हो ना, ये सारी चीजें आपको फिर डिस्काउंट रेट में मिलती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक चीज अगर 10,000 की है ना, आप जब फॉरएवर की एफबी बन जाते हो ना, स्टार्टिंग वाले लेवल पे होते हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो, वो 10,000 वाली चीज आपको 6,500 में मिलेगी, ठीक है। समझ आ गई है? वो 1,000 वाली चीज फॉर एग्जाम्पल है तो वो आपको 650 रुपए में मिलेगी, यानी 35% डिस्काउंट में मिलेगी। तो मैं आपको बताऊंगी, सारा मार्केटिंग प्लान समझाऊंगी, और अगर आपने फिर परचेज करना हुआ तो आप लोग अपनी आईडी से परचेज करना, इससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। ये तो मैंने रैंडम एक कॉस्ट बताई है ना, इसका तो फॉर एग्जांपल देखो, वैसे जो टूथ जेल होते हैं वो आम टूथ जेल होते हैं ना, उसमें केमिकल्स होते हैं, ये एलोवेरा बेस्ड है, और जाहिर सी बात है अगर यूएसए से ये यहाँ पे आई है तो बहुत सारी इसमें कॉस्ट लगी होगी, इसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, कस्टम की कॉस्ट है, और जो भी सारे एक्सपेंसेस इसके ऊपर लगे होंगे, तो ऑब्वियसली इसका प्राइस उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि देखो जितनी अच्छी चीज होती है, जितना अच्छा ब्रांड होता है, उसके अंदर उतने अच्छे फीचर्स होते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट भी होता है, ठीक है। तो आप ये नहीं देखो कि यार प्राइस ज्यादा, आप ये देखो कि बाकियों की निस्बत हेल्थ इसमें आपको कितनी अच्छी मिल रही है। आप आम टूथपेस्ट 10 बार यूज कर लो, उसका वो आपको रिजल्ट मिलेगा जो आप उसी कॉस्ट में एक बार ये यूज कर लो, इसके आपको बेनिफिट्स भी पता चल जाएंगे, ठीक है। तो इतने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, लिटरली आप जब यूज करोगे कि आप कहेंगे कि मैम और परचेज करना है, ये लोगों को तो हम बाद में रिकमेंड करेंगे, पहले हम खुद इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉरएवर आपको फिर ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छा तब बता सकते हो जब आपने अच्छा यूज किया हो। तो मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने इसको यूज किया हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको अच्छे तरीके से बता रही हूँ। तो आपको भी लाइफ में मैं यही सजेशन दूंगी, जब भी आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे किसी भी लेवल
लेवल पे कर रहे हो, चाहे किसी ही लेवल पे कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, एट अ टाइम कर रहे हो, नेटवर्किंग पे कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करो, एक बार प्रोडक्ट्स लाजमी यूज करना, ठीक है? आपको चांस मिले लाजमी लाजमी करना। फिर जब आप खुद यूज करोगे तो आप उसको अच्छे तरीके से रिकमेंड कर सकते हो, आप इसमें अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है? और इससे बेनिफिट पता क्या होगा, जब आप बिजनेस ओनर बनोगे, एक तो आपको कम रेट पे मिलेंगे, दूसरा आपको ये बेनिफिट होगा कि ये जो पॉइंट्स होंगे ना, आप जब खुद भी खरीदते हो, तो जब आप लोगों को रिकमेंड करते हो तब भी आपके सीसीज और आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं, आपके लेवल्स बढ़ते हैं। आप जब खुद भी इसको यूज करते हो तब भी आपके लेवल्स बढ़ते हैं। कितनी मजे की चीज है, इतना आउटस्टैंडिंग बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने परचेज किया, अपने फायदे के लिए किया और खुद ही इसको यूज कर रही हूँ, लेकिन फिर भी फॉरएवर मुझे इसके पॉइंट्स दे रहा है क्योंकि मैंने इसको खरीदा। फॉरएवर का बिजनेस आगे प्रमोट हुआ, मेरी वजह से हुआ। तो हालांकि मैं खुद ही अपने आप को इसको प्रमोट कर रही हूँ, फिर भी फॉरएवर मुझे पे कर रहा है। मैंने इसको खरीदा, फॉरएवर ने मुझे इसके पॉइंट्स भी दिए और इसके बदले में ये जो सेल हुआ, क्योंकि मैं बिजनेस ओनर थी तो मुझे इसकी कुछ परसेंटेज पे मिली। समझ आ गई? काम आपको यही करना है। प्रोडक्ट सबसे पहले आप ऑब्वियसली जैसे यूज करते हो, फिर आपने इसको दूसरों को रिकमेंड करना है। नंबर 1 ऑप्शन, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम। नंबर 2 ऑप्शन, जिन लोगों को आप प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो वो आगे किसी को भी प्रमोट करते हैं, उसके थ्रू भी आपको परसेंटेज आती है। यही बेसिकली होता है फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान और ये बिजनेस प्लान। अब आ जाए यहाँ पे, सबसे फर्स्ट लेवल जब फॉरएवर में आपका होता है ना, अभी जैसे आप सब हो, आप सब फॉरएवर बिजनेस ऑनर अभी नहीं बने क्योंकि आपकी ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि आपकी भी पर्सनल मेंटरशिप चल रही है, ठीक है? जैसे ही पर्सनल मेंटरशिप एंड होगी, आप बन जाओगे फॉरएवर के प्रेफर्ड कस्टमर। तो प्रेफर्ड कस्टमर में कंपनी आपको क्या करती है, कोई एक भी चीज अगर बाकियों को वो फॉर एग्जाम्पल दे रही है 5,000 की, लेकिन वही चीज कंपनी आपको क्या देगी, 5% ऑफ पे, अगर आप लेना चाहो। कंपनी आपको फोर्स नहीं करती है, ठीक है? कंपनी आपको ये नहीं कहती जी आपने लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, या फिर आपने लोगों को देने ही देना। लोग आपको पता खुद आते हैं। कल मैम लाइबा ने इतना अच्छा आपको सिखाया, गाइड किया, मैंने खुद वो सारा सेशन अटेंड किया और उसमें एक चीज बताई गई थी कि इतने लोग होते हैं फिर हमारे पास डील करने के लिए, जो है ना, हम कहते हैं टाइम नहीं है। समझ आ गई है? तो लोग आपके पास खुद आते हैं। तो आप जब प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि टूथ जेल दे दो, आपने उसको फॉरएवर से टूथ जेल फॉर एग्जाम्पल लेके दिया 2,000 रुपए का। अब आपको कंपनी कितने का देगी? कंपनी आपको 2,000 का नहीं देगी, कंपनी आपको 5% ऑफ पे देगी। अब वो 5% आपका 1,800 बनता है, 1,500 बनता है, इसको जाके आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है? समझ आ गई है? तो दरमियान वाला जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, हलाल इनकम है। आप मेहनत कर रहे हो, आपने नॉलेज लिया, आपने स्ट्रगल की, फिर आप आगे प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि दुनिया में हर काम जो है वो ऐसे ही प्रमोट होता है, ऐसे ही सारी मार्केटिंग होती है कि हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉरएवर का प्रोडक्ट है। अच्छा, उसके बाद ये तो आप कस्टमर हो ना। अगर कोई इंसान कहता है कि ठीक है मुझे यहाँ पे बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, या फिर मुझे जो है ना वो इंसेंटिव टूवर्ड्स टिप्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करना है, कस्टमर बनना है, तो आप इसके कस्टमर बन के भी रह सकते हो, जिसको प्रॉफिट कस्टमर कहते हैं। और उसमें भी कंपनी आपको 5% देती है, ताकि वहां से भी अगर आप लोगों को जो है वो देना स्टार्ट कर दो या प्रमोट करना स्टार्ट करो, तब भी कंपनी आपको कुछ ना कुछ उसमें कमीशन देती है। नेक्स्ट लेवल आपका होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। किस किस को पता है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल है वो आपका कितने सीसीस पे कंप्लीट होता है? वैसे तो आगे लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ, जो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है वो कितने सीसीस पे कंप्लीट होता है? वो कितने सीसी पे कंप्लीट होता है? वेरी गुड, 2 सीसी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है 1 सीसी, ठीक है? एक और प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका जो शैम्पू है, इसके ऊपर 1 सीसी लिखा है, इसके ऊपर 1 सीसी लिखा है। तो 1 सीसी और 1 सीसी क्या हो गया? 2 सीसी। और जब ये 2 सीसी फॉर एग्जाम्पल 2 प्रोडक्ट्स आपने ले लिए, इसका मतलब आपका 2 सीसी हो गया। और सेकंड ये है कि ये 2 प्रोडक्ट्स आपने किसी और को दे दिए तो उनका 2 सीसी हो गया। समझ आ गया? खुद भी यूज कर सकते हो और दूसरों को भी यूज करवा सकते हो, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव, या फिर आप सोशल मीडिया से भी, जो लोग आपके पास खुद आते हैं, जस्ट आपने उसको गाइड करना है। बट आप इसके बारे में उनको तब बता सकते हो ना जब आपको इसका नॉलेज होगा। इसके बारे में भी आप उनको तब बता सकते हो जब इसका आपको नॉलेज होगा। वैसे इसका ये 1 सीसी का नहीं होता, ये 0.0000 समथिंग का होता है। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। समझ आ गई है? अच्छा, उसके बाद 10 सीसी आपका कैसे होता है? जब आपका 2 सीसी होता है ना, देखो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे आप सिर्फ जो है वो कस्टमर बनते हो। जब आपका 2 सीसी वाला लेवल आता है ना, 2 सीसी, 10 सीसी, 60 सीसी, 120, तो ये स्टार्ट होने से पहले जब आपका 2 सीसी होता है तो आप क्या बन जाते हो? कंपनी में फॉरएवर बिजनेस ऑनर की हैसियत से काम करते हो, ठीक है? आप कंपनी में फॉरएवर बिजनेस ऑनर्स बन जाते हो, ठीक है? 2 सीसी लेवल से जब आप अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट करते हो, खुद यूज करके करते हो, रिकमेंड करके यूज करते हो, रिलेटिव्स यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कोई भी यूज कर रहा है, जब आपका 2 सीसी लेवल कंप्लीट हो जाते हैं तो कंपनी आपको क्या बना देती है? असिस्टेंट सुपरवाइजर। और इसके साथ साथ कंपनी आपको अपना बिजनेस ओनर बनाती है। और वो बिजनेस ओनर कब तक बनाती है? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन नहीं,
पूरी जिंदगी के लिए कंपनी आपको बिजनेस ओनर बनाती है, ठीक है। और इसमें जो आपका पहले लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो हो जाता है। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे होते हो, ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट जब आप यूज करते हो आपका हो जाता है। तो 2 सीसी जब आप अपना डन करते हो, जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करते हो, तो इस लेवल पे जो आपकी स्टार्टिंग इनकम मैं बता रही हूँ, देखो अनलिमिटेड पोटेंशियल मैंने आपको पहले बताया, जो जितनी मेहनत करेगा चाहे वो जिस लेवल पे भी है वो उतना आगे जाएगा। लेकिन मिनिमम इनकम अगर मैं आपको बताऊं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे तकरीबन 30 से 35 हजार होती है, टैक्स वगैरह सारी चीजें डिडक्ट करके, ठीक है, जो आपको इनकम मिलती है। तो ये हो गया आपका जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर। नेक्स्ट 10 सीसी पे आपका होता है जी सुपरवाइजर। जब आप सुपरवाइजर बनते हो जो आपकी इनकम होती है वो तकरीबन 40,000 मिनिमम बता रही हूँ, 40,000, 40 से 80 ये मिनिमम मैंने आपको बताइए। मैक्सिमम हमारी टीम में माशाल्लाह ऐसे ऐसे सुपरवाइजर्स भी हैं जिन्होंने 5-6 महीने स्ट्रगल किया, अब वो सुपरवाइजर लेवल पे ही मंथली 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि मैं आपको मिनिमम बताऊंगी, मैक्सिमम किसी भी लेवल पे आपकी एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, सही हो गया। नेक्स्ट उससे बाद वाला जो आपका लेवल होता है वो आपका आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे कम से कम भी आप 1,20,000, 1,50,000 से लेकर 1,80,000, 1,80,000 यानी कि आप 180 के तक अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको मिनिमम बताया। मैक्सिमम माशाल्लाह हमारी टीम में ऐसे ऐसे असिस्टेंट मैनेजर भी हैं जिनको वर्किंग करते हुए 1 से 1.5 साल हो गया, और माशाल्लाह जो उनके पे आउट्स हैं अभी करंट, अगर मैं अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको बताऊं पाकिस्तानी, तो तकरीबन किसी का जो है वो 2,83,000 के करीब आया, 2,80,000 आया, 3.5 लाख आया, और एक मैम का 5.5 लाख भी आया, ठीक है। तो मैं जब थी अपने सुपरवाइजर लेवल पे तब भी मैंने इतना जनरेट किया। तो फॉरएवर आपका लेवल नहीं देखता, देखता है कि आप किस लेवल पे कितनी ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है। अब ये लेवल्स अप करने का बेनिफिट क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। असिस्टेंट मैनेजर के बाद जब आप बनते हो मैनेजर, तो जब एक इंसान मैनेजर बनता है ना, जैसे जंगल का बादशाह शेर होता है ना, तो जो बादशाह वाली फीलिंग होती है ना, ये जो बादशाह वाला लेवल होता है फॉरएवर में, वो मैनेजर लेवल होता है, ठीक है। जो कि आपका 120 सीसीस पे कंप्लीट होता है। अब आपको पता चल गया सीसीस प्रोडक्ट्स के थ्रू आते हैं, सीसीज आपके प्रोडक्ट्स के थ्रू आते हैं, समझ आ गई। या तो आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर दिया तब भी आपको सीसीज आ गए, या फिर आपकी आपने जिन लोगों को गाइड किया उन्होंने आगे किसी को गाइड करके प्रोडक्ट्स जो है वो प्रमोट करवा दिए, सेल करवा दिए, तो उससे भी आपको क्या आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, सीसीज आएंगे, जिन सीसीज की वजह से आपका लेवल अप होता है, समझ आ गई। तो फर्स्ट लेवल पे आप 30 से 35 हजार मिनिमम, सेकेंड लेवल पे 40 से 80 हजार मिनिमम, थर्ड लेवल पे 1,20,000 से 1,80,000 मिनिमम, और मैनेजर लेवल पे कम से कम भी मंथली जो आपकी इनकम होती है, क्योंकि देखो एक मैनेजर को बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम का मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी लगती है, टाइम कम से कम भी अगर मैं बताऊं तो 1 साल तक का टाइम लास्ट में लगता है, ठीक है। अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग करते हो, दिन रात एक करके काम कर रहे हो। यहां पे भी मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि ये मैंने आपको बता दिया 1 साल। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी टीम में जिन्होंने 8 महीने में भी मैनेजर किया, ठीक है, 9 महीने में भी मैनेजर किया, 11 महीने में भी मैनेजर किया। तो डिपेंड करता है आप एफर्ट्स कितना करते हो, कितना टाइम देते हो, कितनी एफर्ट्स करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चलता है, ठीक है। अब आप में से मुझे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहां से जो आपने अपना मैनेजर लेवल अचीव करना है, जाहिर सी बात है सबसे पहले हम दिमाग में सोचते हैं, फिर पेपर पे लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग अपना मैनेजर कितनी देर में क्वालिफाई करोगे, मुझे आपने प्रॉपर टाइम बताना है कि मैम इस टाइम में इस टाइम तक इंशाल्लाह ताला हम अपना मैनेजर क्वालिफाई करेंगे। मुझसे भी मेरे मेंटोर ने, जब मैंने स्टार्टअप लिया, उन्होंने मुझसे पूछा आप मैनेजर कितने टाइम में करोगे, तो मैंने उनको बताया था कि मैं मैनेजर इतने टाइम में करूंगी, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने किसी भी गोल को, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप अपने किसी भी गोल को, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, जब आप अपने किसी भी गोल को डेडलाइन दे देते हो ना, टाइम दे देते हो, तो फिर इजीली आप अचीव कर सकते हो। किसी ने बोला 1 साल में, किसी ने बोला 8 महीने में, किसी ने बोला 6 महीने में, तो आप जितनी स्ट्रगल करते हो उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आप इसका जो है वो स्टार्टअप ले सकते हो। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स वाली साइड पे, या फिर ये फॉरएवर में हमें हमारा जो लेवल अप होता है इसका क्या बेनिफिट होता है। एक तो हर लेवल पे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, दूसरा हर लेवल पे हमारा प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट बढ़ता जाता है। मजे की बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है ना? फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है वो 2,000 का है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। जब आप प्रेफर्ड कस्टमर में के लेवल पे काम करें तो आपको 5% डिस्काउंट पे, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये आपको जो है वो 1,900 का मिल गया, ठीक है। लेकिन जब आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर जाके आप इसको खरीदते हो, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपको मिलेगा 1,500 का। लेकिन जब आप बनते हो सुपरवाइजर तब यही सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल 1,300 का। जब आप बनोगे असिस्टेंट मैनेजर यही सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा 1,000 रुपीज का।
और फॉर एग्जाम्पल जब आप बनते हो मैनेजर, यही सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा 8 से 900 का। अब समझ आइए मेरी बात। तो जैसे 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 आपके लेवल्स अप होते हैं, आपने जो आपका सामने वाला पार्टनर होगा, आपका कस्टमर होगा, आपका प्रॉस्पेक्ट होगा, उसको तो आप 2000 ही बता रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जा रहा है, आपको कम रेट पे चीज मिलती जा रही है। तो जितना ज्यादा लेवल बढ़ेगा, उतना कम प्राइस पे आपको मिलेगा, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई है? यानी कि जब आपको ये प्रेफर्ड कस्टमर पे 1900 का मिल रहा था, तो सिर्फ 100 रुपया बच रहा था। ठीक है, जब सुपरवाइजर लेवल पे ये आपको फॉर एग्जांपल 1500 का मिल रहा है, तो आपको 500 रुपया बच रहा है। ये तो एक प्रोडक्ट है ना, ऐसे कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे तो अनलिमिटेड प्रोडक्ट है। तो जिसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज है, चाहे आप एक ही को प्रमोट करो या फिर आप सब यूज करो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक मुझे बताओ सबको सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यहीं तक था सारा। उसके बाद अभी बड़े मजे की एक्साइटमेंट वाली चीजें आने वाली है। आप कहेंगे मैम वाओ, आउटस्टैंडिंग, कमाल हो गया। टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, हार्डली बस ये हमारा 10 मिनट्स और चलेगा सेशन, उसके बाद हम ये वाइंड अप करेंगे। फिर मैं आपको एक टास्क भी दूंगी। ठीक है, क्लियर है? अब समझ आया सबको? देखो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, मैम काम समझ में नहीं आया। तो काम यही आपका काम है। ठीक है, मैं आपको जैसे सारी गाइडलाइंस दे रही हूँ, ये प्रॉपर हमारे नोट्स फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में, जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो, जब आप अपना 2cc लेवल डन करते हो, तो ये सारी चीजें आपको रिटन फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में, और एक आपका मेंटोर, आपका अपलाइन जो लाइफ टाइम आपको गाइड करता है, क्योंकि आपसे पहले वो सारे लेवल्स अचीव कर चुका है। आपसे पहले वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, तो वो आपको बताएगा आप असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनते हो। आपसे पहले वो सुपरवाइजर बना, वो आपको बताएगा आप सुपरवाइजर कैसे बनोगे। आपसे पहले वो असिस्टेंट मैनेजर बना, तो वो आपको बताएगा असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनोगे। और आपसे पहले जो आपके मैनेजर्स मैनेजर्स बने, वो आपको बताएंगे कैसे मैनेजर बनना है। तो आपको एक मेंटोर मिल गया, जो लाइफ टाइम आपको रोड मैप देता जाएगा। उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए आप आगे जाओगे। बट उस मेंटोर का सिर्फ सिखाना काफी नहीं, आप लोगों का मेहनत करना बहुत जरूरी है। आपका मेहनत करना, आपका अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, और नेगेटिविटी जो सबसे ज्यादा आती है ऑनलाइन कामों में, उसको आपने जो है ना, वो मैं कहती हूँ जब तक आप लोगों ने फॉरएवर करना है ना, ठीक है, ये जब तक आपका कुछ ना कुछ आना स्टार्ट नहीं हो जाता, जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक इन सब लोगों की नेगेटिविटी को एक बोरी लो घर में, उसमें डालो, उसको बंद करो, और उसको डस्टबिन में जाके फेंक दो। बस निकाल दी आपने सारी नेगेटिविटी। ठीक है, समझ आ गई? ये वीडियो क्लियर है? मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है सबको? चलो जी, माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। अच्छा, एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही आपके अंदर? देखो, जितनी ज्यादा मेरी ऑडियंस एक्साइटेड होती है ना, उतना ज्यादा मुझे बताने में मजा आता है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखो, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर आप कैसे बनते हो? मैंने सोचा क्यों आपको जो है वो, वैसे ही जो सुपरवाइजर की प्लानिंग है, ये हम पता है कब देते हैं? ये फॉरएवर बिजनेस ओनर बनने के बाद देते हैं। बट अभी क्योंकि माशाल्लाह आप सब हमारे अपकमिंग पार्टनर्स हैं, और आप सब हमारे डायमंड पार्टनर्स हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आप सबको माशाल्लाह, आप लोग लकी हैं कि आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिली है। तो जिन्होंने पर्सनल मेंटोरशिप अवेल नहीं की, उनको ये सारी चीजें नहीं सिखाई जा रही, ये सिर्फ आपको सिखाई जा रही है, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल मेंटोरशिप गेन की है। ठीक है, और ये सुपरवाइजर आप कैसे अचीव करते हो, इसकी प्लानिंग मैं देती हूँ फॉरएवर बिजनेस ओनर बनने के बाद, 2cc लेवल डन करने के बाद, क्योंकि ये अगला स्टेप है। बट आप लोगों के लिए ये स्टेप मैं अभी बता रही हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये तो प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने काम किया और आपका हो गया ना। दूसरा ये ऑप्शन है, एक पर्सन आपके घर आता है, वो आपको आके कहता है कि मैंने इसमें बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे यहाँ पे स्टार्टअप करवाए मेरा। ठीक है, तो पहला पर्सन फॉर एग्जाम्पल आपके थ्रू स्टार्टअप लेता है, तो आपको राउंड अबाउट एक पर्सन के साइड से 30,000 फॉर एवर क्या देता है, कमीशन देता है। दूसरा आया, उसका भी 30,000, तो 30 और 30 क्या हो गया, 60। तीसरा आया 90,000, चौथा आया 1,20,000, पांचवा आया 1.5 लाख। 30,000 30,000 को अगर 5 बार आप मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका क्या हो गया, 5 लोग आपकी टीम का पार्ट बन गए। आपका इससे क्या हो गया, 1.5 लाख का चेक भी बन गया। अब इससे पॉइंट्स कैसे मिले जिससे आपका सुपरवाइजर हुआ? जब एक पर्सन आके आपके नेटवर्क का पार्ट बनता है, आपकी टीम का पार्ट बनता है, आप उसको गाइड करते हो, आप उसको सिखाते हो, आपकी मेहनत की वजह से फॉरएवर ने पैसा तो दे दिया, बट उसके साथ साथ 2cc जो उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे उसको मिला था जब वो आपके साथ आया था, तो उसका 2cc उसके साथ साथ आपको भी मिलेगा। यानी हर एक की साइड से आपको 2cc 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 मिलेगा। तो 5 लोगों का जब 2cc आपको मिलेगा, तो 10cc हो गया। तो इससे आप सुपरवाइजर बन गए, इससे आपको जो है वो 10cc भी मिल गया, इससे 5 लोग आपकी टीम का पार्ट भी बन गए, इससे 1,50,000 का आपका पे आउट भी रेडी हो गया। अब पता चला कितना ज्यादा बेनिफिट है फॉरएवर में सुपरवाइजर बनने का? पता चला है कितना ज्यादा बेनिफिट है? और ये लेवल सबसे अच्छा क्यों होता है, क्योंकि इस लेवल से आपकी टीम बन जाती है। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो, आप अकेले काम कर रहे होते हो। जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो, तो आपकी टीम में फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं,
तो ये 5 लोग आगे या तो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर ये नेटवर्किंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनकी परसेंटेज भी आपको आएगी। आप जो अपना काम कर रहे हो उसका बेनिफिट, एक्टिव इनकम, ये 5 लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं इनकी इनकम इनको तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपने इनको गाइड किया, आपने इनको समझाया, आप इनको बिजनेस में लेके आए हो, तो फॉरएवर आपको इनके बदले में पे करती है, ठीक है, और इनकी सीसीज भी आपको देती है। इसलिए मैं कहती हूँ लाइफ में आपका जितना भी नेटवर्क बिल्ड होता है तो इन्हीं लोगों के थ्रू होता है, आपका लेवल भी इनके थ्रू अप होता है, आपको डिस्काउंट भी इन्हीं के थ्रू मिलता है, और आपको जो भी इनकम मिलती है वो भी इसी के थ्रू मिलती है। यहां तक समझ आ गया कि सुपरवाइजर कैसे करना है। 5 लोग टीम का पार्ट, सुपरवाइजर डन, 10 सीसी डन, 1.5 लाख इनकम डन उस महीने की आएगी जिस महीने में आप अपना सुपरवाइजर लेवल डन करते हो। समझ आ गई है। अब बहुत सारे हमारी टीम में ऐसे माशाल्लाह एफपीओज हैं जिन्होंने अपना सुपरवाइजर 3-4 महीने में डन किया, किसी ने 2 महीने में किया। और क्योंकि जब हमारा स्टार्टअप था हम लोगों को खुद इतनी सारी चीजें क्लियर नहीं थी, बट अब हमने सीखा हुआ है, आपको सिखाएंगे तो वो चीज आप उससे कम टाइम में अचीव कर सकते हो। और माशाल्लाह मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि उन्होंने 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर अंदर भी अपना सुपरवाइजर किया। तो ये डिपेंड करता है आपकी एफर्ट्स के ऊपर। तो देखो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम इतना और मैक्सिमम आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब समझ आ गई है। तो अपना सुपरवाइजर कितने टाइम तक करोगे स्टार्टअप लेने के बाद? फॉर एग्जाम्पल आज से 3 दिन के बाद आपका स्टार्टअप होता है, ठीक है, तो सुपरवाइजर कितने टाइम तक करोगे? अब इन 5 लोगों को ऐसा नहीं है कि आप इन 5 लोगों को बोलोगे ये आ जाएंगे, नो। आपने इन पे मेहनत करनी है, आपने इन पे एफर्ट्स करनी है, आपने इनको लीडर बनाना है, आपने इनको सारा सिखाना है जो हम आपको सिखा रहे हैं, और जो हम आपको बोलेंगे इनको सिखाने के लिए वही आपने इनको सिखाना है, और आपके साथ मिलकर हम इनको सिखाएंगे, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। वेरी गुड। किसने बोला 1 महीने में, 2 महीने में? अच्छा मैं आपको थोड़ी सी टिप दूं, अगर आप बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग लेवल पे चीजों को सीख के समझ के मेहनत करके यहाँ पे काम करोगे ना, तो आप कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब इससे कम पे डिपेंड करता है आप एफर्ट्स कितनी करते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर के बाद आपका होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जो कि आपका 60 सीसी पे होता है। अब आप सोचो कि यार मैम 60 सीसी, इतना ज्यादा सीसी, ये कैसे हमारे पास आएगा? टेंशन वाली बात ही नहीं है। जिन 5 लोगों को आपने पिछले महीने सुपरवाइजर बनाया था, वो 5, फॉर एग्जाम्पल जिन 5 लोगों ने पिछले महीने आपके साथ स्टार्टअप लिया था, सुपरवाइजर तो आप बने थे ना उनकी वजह से, लेकिन जिन 5 लोगों ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 सीसी लेवल डन किया था पिछले महीने में, अगले महीने में उन 5 लोगों का सुपरवाइजर करवा दो। एक के सुपरवाइजर से 10 सीसी, 2 के सुपरवाइजर से 20 सीसी, 3 के सुपरवाइजर से 30 सीसी, 4 के सुपरवाइजर से 40 सीसी, 5 के सुपरवाइजर से 50 सीसी। समझ आ गया? यानी लास्ट मंथ जितने लोगों ने, जिन 5 लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया था, आपके साथ स्टार्टअप लिया था, आपके साथ आपके नेटवर्क का पार्ट बने थे, उन्हीं 5 लोग, वो 5 लोग जब सुपरवाइजर बन जाएंगे अगले महीने, तो 50 सीसी। अब ये 50 सीसी तो उनको मिला ना, लेकिन उनके साथ साथ इंडिविजुअली सबको 10-10 सीसी मिला, लेकिन वो 5 के 5 आपके डाउनलाइंस थे, आपकी जो है वो पार्टनर्स थे, आपने उसको गाइड किया था। हर एक को अपना अपना 10 सीसी मिला, बट आपको उन सबका 50 सीसी मिला। उनको इंडिविजुअली अपना अपना 10 सीसी मिला, बट आपको उन सब का मिला के 50 सीसी मिला। समझ आ गई? 10 सीसी आपने पिछले महीने में सुपरवाइजर का किया था, 50 सीसी अब आपने इनके थ्रू कर लिया, तो 60 सीसी पे आप क्या बन गए हो? क्या बन गए हो? अब लग रहा है कि इजी है, इतना मुश्किल नहीं है अचीव करना। लोग सोचते हैं मैम 60 सीसी, तो ये 60 सीसी आपने अकेले थोड़ी करना है, आपने अपने नेटवर्क के साथ करना है। यही पावर होती है नेटवर्क की। अगर ये 60 सीसी आप अकेले करने बैठ जाओ ना, मजे की बात बताऊं, ये तकरीबन 2 से 3 साल आपको लगेंगे अपना 60 सीसी करने पे। थोड़ा 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 करके अगर आप करोगे, वही 60-60 अगर आप करोगे टीम के साथ, तो सुपरवाइजर के तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो। यानी कि टोटल स्टार्टअप के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो, अगर आप अपने अपलाइन को बहुत अच्छा फॉलो करते हो, अगर आप लर्निंग्स लेते हो, अगर आप लर्निंग्स को स्किप नहीं करते, अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो। और इस लेवल पे मिनिमम, मैं अगर अपने लास्ट मंथ की बात करूं, तो मेरी टीम में जिन लोगों के पे आउट्स आए थे वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे पे आउट्स आए हैं, और जो असिस्टेंट मैनेजर बने हैं वो है जी ये हमारी टीम के बहुत ही प्यारे असिस्टेंट मैनेजर्स। सबसे पहले आपको नेम नजर आ रहा होगा अकीला नासिर। अकीला नासिर पता कौन है? अकीला नासिर, अकीला नासिर शी इज माई मदर, ठीक है। आप ये देखिए मैंने तो अपनी फैमिली को भी स्टार्ट करवाया हुआ है। इनका भी माशाल्लाह असिस्टेंट मैनेजर हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे आपको नजर आ रही है मैम मलाइका अशरफ, सर हसनात की डायरेक्ट से है, उनकी टीम में है, और बहुत अच्छा मलाइका काम करती है, बहुत एक्टिव है, और माशाल्लाह इन्होंने भी अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल अप डन कर लिया हुआ है। इनके साथ बिल्कुल आगे अगर आप देखेंगे ब्लैक ड्रेस पे लिखा हुआ है खतीजा आरिफ,
ये मैम सुमेरा रियाज की डाउनलाइन में, जो कि मैम सुमेरा रियाज मैनेजर है, तो मैम खतीजा आरिफ इनकी डाउन में असिस्टेंट मैनेजर बनी है और माशाल्लाह इन्होंने भी क्वालिफाई किया। इसके अलावा मैं मारिया नजीर आपको नजर आ रही होंगी, इनकी अपलाइन मैं हूं, मैं मारिया नजीर की, इन्होंने भी माशाल्लाह अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखो मैं आपको ऐसी चीजें नहीं बता रही कि ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नो, आपके सादिकून के लीडर्स ने ये किया हुआ है। सबसे पहले मैंने किया, फिर मैंने अपनी टीम को करवाया, उसका प्रॉपर प्रूफ मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर मैं आपको कॉन्फिडेंस से ये बात बता रही हूँ कि हाँ हमने किया, अब हम आपका भी करवा सकते हैं। समझ आ गई है? उसके बाद ये बहुत ही हमारी जो है वो प्यारी एफबीओ मैम आयशा गुल बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से अपनी टीम को मैनेज करती हैं। आयशा गुल ने भी अपना असिस्टेंट मैनेजर कर लिया। इसके अलावा मैम फबीहा आसिफ हैं, मैम लाइबा की टीम से हैं, इन्होंने भी अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन कर लिया। नीचे मैम फबीहा के बिल्कुल नीचे जो पिक्चर है वो है जी सोनिया यासर मैम की, जिनकी अपलाइन मैम लाइबा है, इन्होंने भी अपना असिस्टेंट मैनेजर डन कर लिया। इसके अलावा मैम सना सिद्दीक आपको पिंक से गाउन में नजर आ रही होंगी, इन्होंने भी अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन कर लिया। ये बेसिकली इनकी जो अपलाइन है मैम मलाइका अशरफ है, और मैम मलाइका अशरफ के जो अपलाइन है वो सर हसनात है। ठीक है, अच्छा उससे नीचे स्लाइड में आपको फरहाना इरम मैम नजर आ रही है। फरहाना इरम मैम ने भी अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया, जो कि सुनैरा सलीम मैम इनकी अपलाइन है। ठीक है, इसके अलावा साथ ही आपको अमतुल मैम नजर आ रही है। अमतुल मैम की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही एक्टिव। सबसे ज्यादा आपको पता है ग्रुप में जो वीडियोस ड्रॉप कर रहे होते हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, वो मलाइका मैम अमतुल मैम कर रहे होते हैं। ठीक है, और एडवांस ग्रुप में जब आप नेक्स्ट आगे जाओगे वहां पे मारिया नजीर मैम और मनजा मैम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे ही हमारे लीडर्स बहुत एक्टिव हैं, बहुत जबरदस्त हैं। ठीक है, और आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, आप लोग इनसे बात करना चाहते हो, इनसे बात करना चाहते हो पर्सनली, पर्सनल फोन कॉल करना चाहते हो इनके साथ कि मैम आपने ये लेवल कैसे अचीव किया, हमें भी सिखाएं, हमें भी बताएं, करना चाहते हो तो आप इन सब में से आपका कोई ना कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा। इनके अलावा या तो मैं होंगी या फिर दूसरे जो मेरी टीम में असिस्टेंट मैनेजर है वो ये होंगे। ठीक है, तो आपने अपने अपलाइन को बोलना है हमारे फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर से बात करवाएं। क्या बोलोगे आप? हमारी वैसे राइट सी बात है, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं और माशाल्लाह ये लोग बहुत अच्छा जनरेट कर रहे हैं, तो टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो लेवल जो चीजें इन्होंने अचीव की है ये आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। इन्होंने कैसे स्टार्टअप लिया, कितनी पुअर फैमिली से ये लोग थे, कैसे कैसे मेहनत की, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, कहाँ कहाँ पे नेगेटिविटी आई। तो कल इंशाल्लाह ताला ये सब आपके साथ गपशप करेंगे, कल आफ्टरनून में जैसे ही करेंगे ये आप लोगों को इंशाल्लाह ताला टाइम बता देंगे, तो फिर पूरी स्टोरी ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे स्टार्टअप लिया और कैसे ये फॉरएवर में असिस्टेंट मैनेजर बने। लास्ट मंथ की अगर मैं इनकम बता दूं अकीला नासिर की, फॉर एग्जांपल जब ये असिस्टेंट मैनेजर बने थे तो तकरीबन इनकी 3 लाख अबव थी, मलाइका अशरफ की राउंड अबाउट 2 लाख अबव थी। ठीक है, खतीजा आरिफ की, इसके अलावा मारिया नजीर मैम का माशाल्लाह 2,83,000 का पे आउट आया था। आयशा गुल मैम का भी माशाल्लाह राउंड अबाउट 3+ था, और इसके अलावा फबीहा मैम, सोनिया मैम, इनका भी इसी तरह से था 2+3+, और सना सिद्दीक मैम का माशाल्लाह 5 लाख+ था, और फरहाना इरम का माशाल्लाह इसी तरीके से जो है ना 1.5 2.5+ था पे आउट, और सेम एज इट इज माशाल्लाह अमतुल अल्ताफ मैम ने भी अभी आपको अपना पे आउट ड्रॉप किया होगा, इनका भी माशाल्लाह नियर 2 लाख अबव का था, आई थिंक सो 2,09,000 का। ठीक है, तो अगर आप देखो कि ये सब लोग आप ही के जैसे, आपके कंट्री के, आपकी जैसी हाउसवाइफ है, जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, जैसे अमतुल, मलाइका, ये आयशा गुल, ये लोग स्टूडेंट्स हैं, मारिया ये लोग स्टूडेंट्स हैं, फबीहा, सोनिया, सना, इसके अलावा फरहाना, ये लोग सारे जो हैं वो हाउसवाइफ हैं। इसके अलावा मेल्स भी हैं, अभी मैं आपकी मेल से भी मुलाकात करवाती हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे साथ माशाल्लाह मेल एफपीओस भी होंगे अपकमिंग। अभी एक्साइटेड हो, कल इन सब से बात करनी है आपने, और इन सब से टाइम लेना। अपने अपने को कहना है कि मैम काइंडली मैम से रिक्वेस्ट करें हमारे फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर से कि वो हमें टाइम दे दें। ठीक है, हमें उनसे बात करनी है, चाहे वो ग्रुप की फॉर्म में करें, आपसे पर्सनल करें, करो लाजमी, बड़ा मजा आने वाला है कल। ठीक है, ये आपकी छोटी सी एक्टिविटी है। नेक्स्ट, अब फॉरएवर में आप असिस्टेंट मैनेजर तो बन गए, अब जो मैनेजर लेवल है, जो आपका ड्रीम लेवल है, इस ड्रीम लेवल को ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं ये आप मुझे बताओगे चैट बॉक्स में? अगर आप मुझे बताओगे तब मैं नेक्स्ट स्लाइड आगे कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज हम सेशन एंड करेंगे। मुझे आपने बताना है कि ड्रीम लेवल के बाद आपको क्या मिलता है, जिसमें हर एक एफबीओ ये तड़पता है कि यार मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद जल्दी से मैनेजर बन जाऊं, सुपरवाइजर के बाद जल्दी से मैनेजर बन जाऊं, असिस्टेंट मैनेजर के बाद बस एक बार जिंदगी में मैनेजर हो जाए, बस मैनेजर बन जाऊं। ये हमारा वो वाला मैनेजर नहीं है कि हम किसी जो है वो बैंक के मैनेजर बन रहे हैं, या फिर किसी जो है वो और इंस्टीट्यूट के मैनेजर बन रहे हैं। वो मैनेजर तो 30 40 50 हजार वाले होते हैं ना, फॉरएवर का मैनेजर वो मैनेजर नहीं होता। ये ड्रीम लेवल है फॉरएवर में,
जिसका लोग ख्वाब देखते हैं। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर किया। सारे इंसेंटिव्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको गाड़ी देता है फॉरएवर, आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स देता है, आपको ईगल मैनेजर रिट्रीट देता है, आपको ग्लोबल रैली देता है, आपको चेयरमैन बोनस देता है, जिसकी वजह से सब चाहते हैं कि बस दिन रात दुआएं चल रही होती हैं। इवन के मजे की बात बताऊं, हमारी टीम साबिक उनके तो लोग जो है ना, वो तो हजूत में भी दुआएं मांग रहे होते हैं कि अल्लाह पाक हमें क्या बना दो, आप मैनेजर बना दो, क्योंकि मैनेजर के बाद माशाल्लाह 3 से 7 लाख जो पर मंथ इनकम जनरेट कर रहा है। अभी मैं आपको सारे मैनेजर से भी मिलवाऊंगी, ठीक है। तो अगर वो 3 से 7 लाख जो है वो पर मंथ जनरेट कर रहा है, तो आप सोचो कि अपने घर की कितनी चीजों को बदल सकता है। लेकिन मैनेजर जो बने हैं ना, वो कितने टाइम में बनता है, मैंने आपको टाइम बताया। प्रीवियस मैंने जितने भी असिस्टेंट मैनेजर से आपको मिला, इन सबको भी एक एक 1.5 1.5 साल हो गया। एक एक 1.5 1.5 साल इन्होंने लगाया, फिर जाके ये लोग बने असिस्टेंट मैनेजर। और मैनेजर अभी सून इंशाल्लाह ताला ये लोग बनने वाले हैं, इसी मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। ये अपना ड्रीम लेवल सब अचीव करने वाले हैं, इनके बस थोड़े थोड़े से सीसीज रह गए हैं। मोस्टली इनके सीसीज कंप्लीट हो चुके हैं, इनके सिर्फ थोड़े थोड़े से सीसीज रह गए, अब ये मैनेजर बन जाएंगे। अब मैनेजर किस तरह से बना जा सकता है, बहुत ईजी है। 120 सीसी पे होता है ना, तो आपको पता है आप जब असिस्टेंट मैनेजर बने, आपको 60 सीसी फॉरएवर ने दिया दिया। अगर आपकी टीम में जो नए लोग आए हैं, उनमें से 2 लोगों का आप असिस्टेंट मैनेजर करवा दो, 60-60 सीसी हुआ, वो 60-60 सीसी उनको अलग अलग मिला, बट आपको कंबाइन होकर पूरा 120 मिल गया, आप मैनेजर बन गए। या फिर अगर आप 3 सुपरवाइजर्स करवाते हो, एक ऑप्शन ये है, ठीक है, 7 असिस्टेंट सुपरवाइजर कुछ करवाते हो, और फिर एक का आप क्या करवाते हो, असिस्टेंट मैनेजर करवाते हो। टोटल आपने 120 कंप्लीट करना है। देखो, एक का असिस्टेंट मैनेजर हुआ, 60 से मिल गया, और 6 लोगों का सुपरवाइजर करवा दो, 60 और 60 120 हो गया पूरा। किसी भी तरीके से 120 करो, प्रोडक्ट्स रिकमेंड करके 120 कर रहे हो, नेटवर्किंग के थ्रू 120 कर रहे हो, टीम के थ्रू 120 कर रहे हो, खुद पर्सनल कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, फॉरएवर आपको बना देगा मैनेजर, ठीक है। अब जब आप मैनेजर बनते हो, तो मंथली इनकम भी जो आपकी मिनिमम होती है, कम से कम भी अगर आप बिजनेस करते हो, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मैं किसी कंट्री में ट्रिप करने जा रही हूँ, मेरी फैमिली में आज शादी है, मेरे आज एग्जाम चल रहे हैं, तो मिनिमम से मिनिमम भी इनकम जो एक मैनेजर पर मंथ अर्न कर रहा होता है, वो तकरीबन 3 लाख होती है मिनिमम। अब मैक्सिमम अगर आपको मैं अपना बताऊं कि जब मैं मैनेजर थी, मैंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे आउट जो मेरा मैनेजर पे भी आया था, वो मेरा था तकरीबन 15 लाख से ऊपर का, 15 से 17 लाख मैंने मैनेजर लेवल पे किया। और कुछ लोग हैं वो 3-3 लाख करते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको ये बताई। लेकिन मैंने जब 15 लाख किया ना, तो उस टाइम मुझे 2 साल हो चुके थे। ऐसा नहीं समझना है कि एक दिन की गेम है, ये ना समझना आते ही सब कुछ हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, मेहनत, दिन रात की मेहनत, ठीक है, दिन रात की मेहनत, ये कहने की बात है। बाद में मैंने आपको बताया था, लोग इसको लक समझते हैं, लेकिन ये लक नहीं है। फॉरएवर में कभी भी कोई इंसान लक से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि जो लोग यहाँ पे खुशकिस्मत होते हैं या जिनको बहुत अच्छा बोलना आता है वो कामयाब होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, लगे रहते हैं, एक ना एक दिन वो फॉरएवर में मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है, कोई जल्दी बने कोई देर से बने, वो उसकी एफर्ट्स, उसकी मेहनत और उसके टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप मैनेजर बन जाते हो ना, ये हमारे माशाल्लाह, जब मैंने अपना स्टार्टअप लिया, लोग मुझे पता है क्या कहते थे, मुझे कहते थे अच्छा आप मैनेजर बन गई है ना, आप मैनेजर बन गई है ना, आपकी चलो एक बार बिल्ड होगी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। फिर मैंने उनको ये चीज प्रूव करके दिखाई कि हाँ, अस्साबिकून में मेरे अलावा और भी लोग मैनेजर बने, ठीक है। इससे ये चीज प्रूव होती है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बनी, जो मेहनत करेगा वो मैनेजर बनेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैम लाइबा नासिर की आपको पिक्चर नजर आ रही है, ही इज मैनेजर, ये मैनेजर है, ठीक है। इन्होंने बहुत हार्डशिप्स फेस की, बहुत स्ट्रगल किया माशाल्लाह। मैम लाइबा को भी मेरे साथ ही तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल में अब अगर मैम लाइबा का, अगर आपको मैं पर मंथ का पे आउट बताऊं, तो आपको तकरीबन 15 से 20 लाख के दरमियान में, ठीक है। और उससे नीचे आपको जो साथ वाली पिक्चर नजर आ रही, नीचे पिक्चर नजर आ रही, मैम सुनैरा सलीम मैनेजर, ठीक है। इनका भी राउंड अबाउट जो पे आउट है मैनेजर लेवल पे 3 लाख से 7 लाख के मिड में, ठीक है। इसके अलावा मैम सुमेरा रियाज आपको मेरे राइट साइड पे नजर आ रही है, माशाल्लाह इनका भी तकरीबन जो पे आउट है वो तकरीबन 7 से 8 लाख, ठीक है। 5 लाख 6 लाख, ये डिपेंड करते हैं ना कि किस मंथ कितना काम आप कर रहे हो, ऐसा नहीं हर मंथ फिक्स है, किस मंथ कितना काम करे। जब ज्यादा काम ज्यादा पैसे, कम काम कम पैसे। लेकिन मिनिमम भी मैनेजर से मैंने आपको बताया 3 से 7 लाख होता है मिनिमम। उसकी मैम सुमेरा रियाज की जो अपलाइन हूं वो मैं खुद हूं, ठीक है। मेरी डाउनलाइन में है सुनैरा सलीम की अपलाइन मैं खुद हूं, मेरी डाउनलाइन में है लाइबा नासिर की अपलाइन मैं खुद हूं, मेरी डाउनलाइन में है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहे हैं सर हसनात, बहुत सारे मेल्स एफबीओस का, और जिनके जो हस्बैंड होते हैं उनको लगता है ये लड़कियों का काम है, इतना बोलना, इतने सेशंस लेना, इतनी मेहनत करना। क्योंकि मोस्टली ये सोचा जाता है लड़कियां ज्यादा मेहनत करती हैं, ऐसा नहीं। अगर लड़के मेहनत करने पे आए ना,
तो फिर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह सर हसनात ने ये चीज प्रूव की, माशाल्लाह ही इज मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सिर्फ मैनेजर नहीं है, इन्होंने अपनी टीम में बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर बनाए। अमतुल, अल्ताफ, मलाइका अशरफ, सना सिद्दीक आपको भी मैंने दिखाया, जो लोग असिस्टेंट मैनेजर है, ये सारे के सारे सर हसनात की डायरेक्ट में है। सर हसनात इनकी अपलाइन है। ठीक है, फरहाना इरम का बताया, सुनैरा ने अपनी टीम में फरहाना को भी असिस्टेंट मैनेजर बनाया। तो यहाँ पे लीडर सिर्फ खुद अपने लेवल नहीं निकालता, नीचे वालों के निकलवाता है। सुमेरा रियाज का आपने देखा, सुमेरा रियाज ने खतीजा आरिफ और आयशा गुल, ये इनके डाउनलाइन में है। इन्होंने उनका असिस्टेंट मैनेजर करवाया, अब उनका मैनेजर करवा रहे हैं। और सबसे प्यारी हमारी मैनेजर मैम सदफ नदीम, ये बेसिकली हमारी जो है वो बहुत अच्छी मैनेजर है, और इनकी जो अपलाइन है वो मैम लाइबा नासिर है। तो मैम लाइबा नासिर ने ना सिर्फ अपना मैनेजर किया, मैम सदफ नदीम जो कि उनकी डाउनलाइन में है, उनका भी मैनेजर करवाया। ठीक है, तो अभी माशाल्लाह ये हमारे 5 मैनेजर हैं मेरे अलावा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, साबिकून के साथ जब हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और भी बहुत सारी टीम करी, बट हमारी टीम में ये 5 मैनेजर्स हैं। ठीक है, तो आपने अपने अपलाइन से ये भी रिक्वेस्ट करनी है कि एक दिन हमारे मैनेजर्स के साथ क्लास में मीटिंग करवाएं सेपरेट। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं कार प्लान। किस किस को गाड़ी चाहिए फॉरएवर से, जल्दी से। लास्ट 3 इंसेंटिव्स रह गए, 3 स्लाइड्स रह गई हैं, और 5 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। 5 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। जल्दी से बताओ गाड़ी किसको चाहिए, गाड़ी किसको चाहिए। चलो एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताओ कि अगर मैं आपको यहाँ पे बैठ के बोलती हूँ कि आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप मुझ पे किससे ट्रस्ट करोगे, आपको मुझ पे क्यों ट्रस्ट है, यहाँ टाइप करके बताओ। आपको मुझ पे क्यों ट्रस्ट है कि अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मैं आपकी अचीव करवा सकती हूँ, आपको मुझ पे क्यों ट्रस्ट है, क्यों ट्रस्ट है, मैं रीजन पूछना चाह रही हूँ। क्यों ट्रस्ट है, क्या आपने मुझे देखा गाड़ी लेते हुए, क्या आपने मुझे देखा, आपने मुझे देखा है गाड़ी लेते हुए। हाँ जी, आप ऐसा नहीं बोलो कि हाँ मैम हमें आप पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट तो ऑब्वियसली है, लेकिन ये बोलो कि मैम हमने आपको देखा लेते हुए। तो जिस इंसान ने खुद ली वो हमारी क्यों नहीं करवा सकता। ठीक है, तो उसमें अभी मेरे सामने मेरी कार की भी पड़ी है। सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, आपको नजर आ रही होगी, ये भी रिसेंट ही मैंने अचीव की है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप नेक्स्ट आ जाओ। गाड़ी आपको साइड पे नजर आ रहा है, फॉरएवर टू ड्राइव लेवल 1 लेवल 2। अच्छा इधर लेफ्ट साइड पे आ जाओ, अगर आप फॉरएवर में अपना पहला लेवल कंप्लीट करते हो, तो फॉरएवर आपको आपकी इनकम के अलावा हर महीने, ये मैनेजर के बाद होता है, हर मंथ तकरीबन 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम देता है। 1 लाख से ऊपर होती है वो तकरीबन 1 लाख 10, $400 होता है। अब वो $400 का आप रेट देख लो, कभी जाहिर सी बात है डॉलर ऊपर भी चला जाता है ना ज्यादा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा होती है। मैंने इस वजह से 1 लाख अबव लिखा है, तो तकरीबन 1 लाख 10, 12, 14, 15 इतनी ये इनकम बनती है। ठीक है, हर महीने फॉरएवर आपको देता है 3 साल तक, 3 साल में 36 महीने होते हैं, यानी 36 महीने तक आपकी फॉर एग्जांपल 2 लाख फॉरएवर से इनकम आ रही मैनेजर बनने के अलावा, वो अलग है। कार के लिए फॉरएवर जो आपको इंस्टॉलमेंट देता है वो अलग है। फॉरएवर आपको बेसिकली गाड़ी गिफ्ट नहीं करता, आपको इंस्टॉलमेंट देता है, आपको पैसे देता है कि आप अपनी गाड़ी ले सको। ठीक है, हर महीने देता है। तो लेवल 1 में आपको क्या मिलता है, 1 लाख से ऊपर मिलता है 36 महीने के लिए। लेवल 2 में आपको तकरीबन, क्योंकि अभी मेरा लेवल 2 शो है तो मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे तकरीबन 1,70,000 मेरी इनकम के अलावा एक्स्ट्रा मिल रहा है फॉरएवर की साइड से हर महीने मेरी गाड़ी के लिए। और अगर लेवल 3 आप करते हो तो इंशाल्लाह सुन वो भी हो जाएगा। और लेवल 3 पे क्या होता है, 2 लाख प्लस $800 होते हैं। लेवल 1 में $400 जो कि पाकिस्तानी 1 लाख से ऊपर समथिंग बनता है। लेवल 2 में तकरीबन आपका 1,60,70,000 बनता है, इससे ऊपर बनता है। लेवल 3 पे आपका 2 लाख से ऊपर बनता है। और ये जो 2 लाख है, ये जो 1.5 लाख है, ये जो 1 लाख है, फॉरएवर आपको कब तक देता है, फॉरएवर आपको 3 साल तक देता है। 3 साल तक लो, उसके बाद दोबारा से दूसरा लेवल एक्टिवेट कर लो। ये तो पूरा आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा। ऐसा नहीं 3 साल तक गाड़ी के पैसे मिल गया खत्म, नहीं। उस 3 साल, वो जैसे 3 साल खत्म होने वाले हो आप ये दोबारा कर लो। आप सोचो उन 3 सालों में कितनी बड़ी आपकी टीम हो जाएगी। तो बस वैसे ही आपको मिल जाता है ये, समझ आ गई। तो वो भी जो सीसीज आपको यहाँ पे करने लिखा हुआ है 50, 100, 150, ये आपको अपनी टीम के साथ करने होते हैं। जैसे आपने असिस्टेंट मैनेजर किया, जैसे आपने मैनेजर किया, जैसे आपने सुपरवाइजर किया, वैसे ही आप अपना कार प्लान करते हो। तो यहाँ साइड पे आप देख सकते हो, ये फॉरएवर ने मुझे पोस्टर्स भेजे हैं, फॉरएवर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, फॉरएवर टू ड्राइव हुस्ना नासिर लेवल 1 लेवल 2। तो अब मैं लेवल 1 लेवल 2 दोनों क्वालिफाई कर चुकी हूँ। आप जाके चेक कर सकते हो मुझे एक्स्ट्रा कितनी मिल रही है। ठीक है, और ये चीजें मैं आपको दिखाऊंगी भी। करोगे मेहनत गाड़ी के लिए, कौन कौन करेगा मेहनत। अब देखो चीजें ऐसे नहीं मिलती ना, जाहिर सी बात है मेहनत लगती है। हम कहें कि आते ही सब कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता। वो तो फिर जाहिर सी बात है वो चीजें हमारी हलाल कैटेगरी में नहीं आती ना, जिसमें हमारी मेहनत नहीं लगे। तो मैंने आपको कहा है कि ऑब्वियसली हमारी जिस चीज में मेहनत होगी, जिस चीज में टाइम लगेगा, वो चीज हमारी रियल होती है। समझ आ गई है। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये देख लिया आपने, जो फर्स्ट गाड़ी मैंने अपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से ली थी वो ये है। ठीक है, अच्छा इसको वैसे मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि हमारी, ये तो ऑब्वियसली ले ली थी, बट उसके बाद मैंने इसको
अपने घर में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारा माशाल्लाह घर बन रहा है, तो मैं ये चाहती थी कि वो बहुत लग्जरी बने और हम अपने पेरेंट्स को वो गिफ्ट करें। तो मैंने इसकी अमाउंट को मैं साथ साथ वहां पे इन्वेस्ट करती जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे लेवल 2 की भी पेमेंट मिलती जा रही है। ठीक है, इस साल मोहसिन गिलानी आए थे हमारे इवेंट में, फेमस टीवी जो है वो एक्टर है, बहुत पुराने हैं। तो ये हमारे इवेंट में आए थे और इवेंट के इन्होंने हमें बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी इसका स्टार्टअप ले, जैसे आप लोग माशाल्लाह मेहनत कर रहे हो और पाकिस्तान में बहुत सारी फीमेल्स को एम्पावर कर रहे हो। ठीक है, और इस गाड़ी में बैठ के जो मुझे खुशी हुई थी ना, ऐसी जिंदगी की खुशी थी। इवन कि आपको पता है कि हमारे इतनी टफ कंडीशंस थी, फॉरएवर से पहले हमारे घर में बाइक भी नहीं थी, उसको भी सेल कर दिया था बिल रेंट के लिए, बिल के लिए। तो हम लोग काफी जगह हमने जब जाना होता था पैदल जाते थे, तो हम जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यार हम भी कभी गाड़ी में बैठेंगे। तो जब अपने नाम की गाड़ी होती है ना और अपनी मेहनत की गाड़ी होती है, इतनी खुशी भी होती है इंसान को, और फिर इतना इमोशनल भी होता है कि यार देखो अल्लाह ताला ने वो चीज दे दी। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक जब भी देते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं, और ये वाकई इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेहनत के साथ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप ये देखो कि कार प्लान मुझे मिला अभी रिसेंटली, हमारा फॉरएवर का जो इवेंट हुआ पाकिस्तान में, उसमें मुझे ये मेरी गाड़ी की मिली। आप देख सकते हो इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो कि टर्की से आए थे वो भी हैं, इसके अलावा पाकिस्तान एफएलपी पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो भी, इसको आप देखो। देख लिया यहाँ पे सबने मेरी पिक्चर, जाना है ऐसे सबने स्टेज पे, जाना है ना सबने इंशाल्लाह ताला, सबने जाना है इंशाल्लाह। ठीक है, जो जो भी मेहनत करेगा, और ऑब्वियसली अल्लाह ताला का प्रॉमिस है मेहनत करने वालों के साथ उनको सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी है। अच्छा, उसके बाद एक और जो रिट्रीट हमारी होती है, जो हमें इंटरनेशनल ट्रिप फॉरएवर देता है, फुली स्पॉन्सर्ड, आपके एक फैमिली मेंबर, आपका एक फैमिली मेंबर आपके साथ फ्री होता है उस ट्रिप में, उसको बोलते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये रिसेंट मैंने क्वालिफाई की है, थाईलैंड का ट्रिप मुझे मिला है मेरी फैमिली के साथ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर और मैम लाइबा, हम 4 लोग गए थे। ठीक है, और फुली स्पॉन्सर्ड फॉरएवर की साइड से, कोई पैसे हमने पे नहीं किए, मैंने कोई पैसे पे नहीं किए। ठीक है, और इसके अलावा हर साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप देता है, जिसमें पहला ये होता है, अब जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है वो साउथ अफ्रीका में आएगा, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक तो माशाल्लाह आप लोग अपने सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर्स कर चुके होंगे। यहाँ पे हमें रिट्रीट मिली है, लिटरली इसी जगह पे मिली है। ठीक है, हमें जाते हुए पहले यकीन नहीं होता था, जिंदगी में कभी हमने जहाज क्या देखा ही नहीं था, और जब पहली बार उसमें ट्रैवल किया, और जाहिर सी बात है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से ट्रैवल किया, मैं जब लोगों को देखती थी ना, लोग इतने इतने सारे इंसेंटिव्स क्वालिफाई करते हैं, मुझे लगता था कि शायद ये लोग सिर्फ कर सकते हैं, हमारे लिए ये चीज नहीं है, यहाँ तक तो पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जब एक बार आप स्टार्टअप लेते हो ना, करते 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 आप किस लेवल पे चले जाते हो, फिर आपको वाकई प्राउड होता है कि हाँ इंशाल्लाह मैंने ये कर दिया, और सब ये कुछ कर सकते हैं। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस मैं इसी वजह से दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ये अचीव किया हुआ है। ठीक है, ये फॉरएवर ने मुझे जो है ना ये पोस्टर भेजा था ऑफिशियल वेबसाइट पे, ईगल मैनेजर रिट्रीट का, फुकेट का। फुकेट बेसिकली जो है वो थाईलैंड में ही है, जहां पे हम लोग अभी रिसेंट होके आए हैं। ठीक है, ये वहां की कुछ मेमोरीज हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे हर तरह के लोग थे, मुस्लिम्स थे, नॉन मुस्लिम्स थे, इवन कि ये जो येलो ड्रेस में मेरे साथ खड़े हुए ना, ये बेसिकली वहां के जो भी विला हमारा था वहां के ये मेजबान थे हमारे, तो ये दोनों मुस्लिम्स थे। ये इसलिए ये मेरे साथ पिक्चर्स बना रहे थे कि मैम आप पिक्चर बनाए, हम भी मुस्लिम हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऊपर जो आप लोग देख रहे हो मेरे फादर जहां खड़े हुए हैं, और बिल्कुल सबसे टॉप वाली पिक्चर के साथ वाली पिक्चर, वहां पे भी सारे मुस्लिम्स खड़े हुए हैं जो हबशी लग रहे हैं आपको शक्ल से। ठीक है, और इसके साथ जो आपको नजर आ रहा है और ऊपर वाली रो में लास्ट पिक्चर में, ये एफएलपी पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, सर शहबाज मैम सादी के साथ हमारी पिक्चर है। और बिल्कुल अगर आप लेफ्ट साइड पे नीचे वाली पिक्चर देखते हो, ये यूएई के जो है वो माशाल्लाह हमारे साथ एफबीएस थे, ये भी सारे मुस्लिम्स थे। और बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे 6 नंबर वाली जो हमारी पिक्चर है ना, राइट साइड पे, ये एडन सर है। एडन सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रेसिडेंट है, जिनको फॉरएवर में तकरीबन 30 ईयर्स हो चुके हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके सर्च करो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, आपको यही पर्सन जो है वो पिक्चर में जो नजर आ रहे हैं ना हमारे साथ, आपको ये वहां पे नजर आएंगे, जिससे अब आपको ये श्योरिटी होगी कि वाकई असाबिकुन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहा है। ठीक है, चलो, अब ये जैसे फॉरएवर ने मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया ना, अब आप ये देखो इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, मैं आपको ये बताती हूँ। वो वहां से एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे हमें रिसीव करने के लिए, जैसे हम लोग फिल्मों और ड्रामों में देखते थे कि यार अगर किसी की बहुत बड़ी मीटिंग होती थी और वो इंटरनेशनल ट्रेवल करते थे तो ऐसे लेने के लिए खड़े होते, तो सेम फॉरएवर ऐसा प्रोटोकॉल देता है आपको। अच्छा, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, माइट भी पॉसिबल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये मेरी एयरपोर्ट की पिक्चर है।
पापा जी कम है। बस फिर होटल है। अच्छा, ये देख लिया आपने। और अब उसके बाद जब हम ईगल मैनेजर रिट्रीट में जा रहे थे, ये उसकी है। ऐसे ही इनका जो है वो ट्रेनिंग सेशन था। ट्रेनिंग ये अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रही होती है, इमोशनल हो गई है। चलो अब आप मुझे बताओ, आपको लगता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इतने कंट्रीज में जो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम स्कैम कर रहे हैं, फॉरएवर वाले स्कैम कर रहे हैं, पाकिस्तान में स्कैम हो रहा है, तो क्या ये स्कैम 170 प्लस कंट्रीज में होता जा रहा है और वो 48 ईयर से होता जा रहा है? अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई है ना दिमाग में कि अब आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। इस कॉन्फिडेंस से अब आप अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, उनको सारे सेशंस अटेंड करवाओ, सब दिखाओ, सब बताओ। ठीक है, ये चीज होती है। पहले मुझे भी लगता था, मैंने आजाद चाय वाला की वीडियो देखी, आपने भी देखी होगी यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने स्कैम से रिलेटेड वीडियोस बनाई, फॉरएवर स्कैम करता है और ये जो स्टेजेस इन्होंने बनाए होते हैं ये फेक होते हैं, स्कैम होता है, ये फ्रॉड होता है, प्रोडक्ट्स कॉस्टली होते हैं, प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं, पाकिस्तान में ये स्कैम करते हैं। इवन कि हमारे ऊपर भी वीडियोस बनाई है। फिर मैंने एक चीज अपने दिमाग में रखी और मुझे किसी ने बताया कि देखो, जो जिसका नाम होता है ना, लोग बदनाम उसी को करते हैं। यानी फॉरएवर इतना ट्रेंडिंग जो है वो टॉपिक है, लोग उसमें वीडियोस बनाते हैं ताकि रिव्यूज ले सके। समझ आ गई? और जो लोग फॉरएवर के बारे में नेगेटिव रिव्यूज बनाते हैं वो कौन होते हैं? उनसे जाके कभी कोई पूछे क्या वो फॉरएवर में उन्होंने काम किया है, क्या फॉरएवर के कभी कोई इवेंट्स अटेंड किए हैं, क्या वो फॉरएवर के बिजनेस ऑनर्स हैं, तो उनको कैसे पता चला ये चीज फेक है जब तक उन्होंने स्टार्टअप ही नहीं लिया? तो मैं आज जब आपके सामने लाइव बैठ के मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो, और मेरी वो सारी वीडियोस जो उन सारे जो है वो जगहों की थी जहां से मैं होके वो मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, मैं स्कैम कर रही हूँ, मेरे साथ में हसन हसनात स्कैम कर रहे हैं, मैं लाइबा स्कैम कर रही है, हमारे असिस्टेंट मैनेजर स्कैम कर रहे हैं। तो ये जो इतने कंट्रीज के लोग बैठे हुए हैं, 170 मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपको पता है? ये सब भी स्कैम का पार्ट बन गए। इन कंट्रीज में तो स्कैम का आप ये देखो कि कोई नामो निशान ही नहीं होता। जापान टॉप पे जा रहा है फॉरएवर में, और वहां झूठ नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, उस कंट्री के लोग भी फॉरएवर को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फॉरएवर सच है। तो आज साबिकुन फॉरएवर के साथ काम करके इतने अच्छे लेवल पे जा रहा है, इट्स मीन आज साबिकुन इज रियल। ठीक है, अब ये जो चेयरमैन बोनस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि मैं ना, मुझे ये बोनस बड़ा अच्छा लगता था जब मैंने फॉरएवर में आज से 2.5 साल पहले स्टार्टअप लिया था। एक दिन बैठ के मैं सोची थी यार कभी जिंदगी में हमें भी ये चीजें मिलेंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकती हूँ, मैंने इंशाल्लाह ताला जाना है अप्रैल में, ग्लोबल रैली होने वाली है फॉरएवर में, और वहां की आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो उधर ये चेयरमैन बोनस मुझे मिलेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के हुक्म से। ठीक है, और ये मैंने क्वालिफाई कर लिया हुआ है, और मुझे इतनी खुशी है। और इस तरह से पे आउट पे चेक्स मिलते हैं जैसे आपको नजर आ रहे हैं, फॉरएवर का सीईओ, फॉरएवर के प्रेसिडेंट। और ये बहुत बड़ा एक जो है ना वो हमारा ग्लोबल रैली होता है। और फॉरएवर का जो सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है वो भी मैंने फुली स्पॉन्सर्ड, दुबई में अभी हम लोग जा रहे हैं, फ्री फॉरएवर के साइड से क्वालिफाई किया है, और यहाँ पे फॉरएवर मुझे मिले, ये मुझे देगा। ठीक है, अच्छा, चेयरमैन बोनस में बेसिकली क्या होता है कि फॉरएवर पूरे, आप देखो कि एक एक एफबीओ अगर फॉरएवर में इतना कमा रहा है तो पूरी कंपनी कितना कमा रही होगी, ट्रिलियन ट्रिलियन अरबों खरबों जनरेट कर रही होगी, और उसका 3% फॉरएवर अपने दोबारा से अपने बिजनेस ओनर्स को दे देता है, गिफ्ट्स की सूरत में, रिवॉर्ड्स की सूरत में, चेयरमैन बोनस की सूरत में। ठीक है, ये हर साल मिलता है मैनेजर करने के बाद। और आप अगर इसको क्वालिफाई करना चाहते हो तो कम से कम आपको मिनिमम 2 से 2.5 साल यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, 2 से 2.5 साल। क्योंकि एक साल में आप मैनेजर बनोगे, अगले साल फिर आप इसको क्वालिफाई करोगे तो उससे अगले साल ही आपको मिलेगा। तो तकरीबन 2 से 2.5 ईयर्स आपको स्ट्रगल करना पड़ेंगे, फिर जाके आप अपना चेयरमैन बोनस अचीव कर सकते हो। और ये फिर आपको हर साल मिलेगा इंशाल्लाह, जितना भी आप बिजनेस करते हो। जैसे होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब फॉर एग्जांपल कहीं जॉब भी कर रहे हो तो वो कहते हैं कि आपका मंथली बोनस है या आपका ईयरली बोनस है, तो ये फॉरएवर भी आपको अपना ईयरली बोनस देता है आपकी इनकम के अलावा। सबसे अच्छी प्यारी रिट्रीट, ये जो ग्लोबल रैली होती है, पूरी दुनिया से ग्लोबली सारे एफपीओज आते हैं, इसको अटेंड करते हैं, और ये डिफरेंट कंट्रीज में होता है। आप जाके ना यूट्यूब पे सर्च करना, फॉरएवर ग्लोबल रैली 2019, 20, 21, 22, 23, 24, हर साल होती है। अब जो ये होने जा रही है जो हमने क्वालिफाई की है, और ये है जी दुबई में 2026। और इसकी थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस लेवल की ये ग्लोबल रैली होती है। ये जो दरमियान वाली मिड वाली पिक्चर नजर आ रही है ना, ये अभी जो थाईलैंड से हम लोग होके आए हैं, ये उस इवेंट की पिक्चर है, उन्होंने हमें पार्टी दी थी यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले वाली और जो बाद वाली पिक्चर्स आपको नजर आ रही है, ये ग्लोबल ले लिए, इस लेवल का क्राउड होता है, इस लेवल का क्राउड। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि यार अगर हम लोग इसको स्टार्ट नहीं करते ना, फॉरएवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, साबिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया है दुनिया,
लेकिन अगर हम इसको स्टार्टअप लेते हैं तो इसमें हमारा बेनिफिट होता है, हम इसमें आगे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप ये देखें कि जो हमारी ग्लोबल रैली है ना 2026 की जो है वो ये वाली, इसको गौर से देखें। ये लास्ट स्लाइड है, अब एंड है, एक टास्क दूंगी फिर हम अपनी मीटिंग को वाइंड अप करेंगे।